नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूतनाथ स्टोरीज। आपके साथ में हूं अंकुश वाजपेयी। अक्सर हम सुकून की तलाश में शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी होटल या रिजॉर्ट का रुख करते हैं, लेकिन क्या पता जिस सुकून को हम ढूंढ रहे हैं वहां कोई और भी मौजूद है जो हमारा इंतजार कर रहा है। आज की कहानी हमें भेजी है रायपुर के रहने वाले तरुण ने। दोस्तों, आज की रियल कहानी है तरुण की। तरुण रायपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया ये बात साल 2023 की है, जब उनके एक दोस्त ने होटल में एक बड़ी पार्टी रखी थी। दोस्तों, तरुण कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, जहां उनका दोस्तों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था, जिनमें 4 लड़के और 4 लड़कियां थीं। तरुण ने बताया उनके दोस्त आनंद का बर्थडे था। उन्होंने पार्टी के लिए सिटी से दूर एक होटल बुक किया था। ये सभी दोस्त रात के 8 बजे उस होटल में चेक इन करते हैं। जिस होटल में ये सभी ठहरे थे, उस होटल का व्यू बहुत अच्छा था। ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन और किचन था, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर इनको रुकने के लिए रूम मिला था। दोस्तों, ये कुल 8 लोग थे, जहां एक रूम लड़कों के लिए मिला और एक रूम लड़कियों के लिए मिला था। दोस्तों, रात के 10 बज चुके थे। इन सभी दोस्तों का प्लान था, पहले हम थोड़ी ड्रिंक करेंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा चिल करेंगे। दोस्तों, ठीक ऐसा ही हुआ। सभी ने ड्रिंक की, खाना खाया और उसके बाद पार्टी शुरू की। लेकिन इसी बीच तरुण की अपने दोस्त दीपक से किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। लगातार ये बढ़ता गया। मामला इतना बढ़ जाता है, जो लड़कियां वहां मौजूद थी उन्हें बीच में आना पड़ता है। दोस्तों, उसके बाद तरुण तो फिर भी चुप हो जाते हैं, लेकिन उनका दोस्त दीपक, जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुका था, कि वो चुप होने का नाम नहीं लेता। मामला इतना बढ़ता है, उन दोनों को पार्टी छोड़कर वहां से जाना पड़ता है, क्योंकि होटल में और भी लोग आए हुए थे पार्टी करने के लिए, जो होटल स्टाफ से इस बात की कंप्लेंट करते थे। दोस्तों, उसके बाद तरुण होटल की छत पर चले जाते हैं और उनका दोस्त दीपक अपने रूम में चला जाता है। दोस्तों, यहाँ से तरुण के साथ पैरानॉर्मल चीज स्टार्ट होती है। तरुण ने बताया उस होटल की रूफ बहुत बड़ी थी, लेकिन रात का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। तरुण के हाथ में सिगरेट का पैकेट था। उन्होंने बताया छत पे 2 चेयर रखी हुई थी। एक चेयर पर कपड़े सूख रहे थे, दूसरी चेयर खाली पड़ी थी। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट में था। तरुण ने बताया हमारी होटल के बगल में जो होटल थी, वहां का 2nd फ्लोर अंडर कंस्ट्रक्शन था। उसे अधूरा बना के छोड़ दिया गया था। कुछ देर बाद तरुण छत पर जो खाली चेयर थी उस पर आकर बैठते हैं और स्मोकिंग करने लगते हैं। लेकिन अभी कुछ ही वक्त बीता था, तरुण को ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे कोई आकर खड़ा है। उनकी हालत खराब होने लगती है। उन्हें लगता है मेरे पीछे कौन हो सकता है, क्योंकि अचानक से उनके कान के पीछे ठंडी हवा का झोंका निकला था। अब उनका पूरा नशा उतर चुका था। उन्होंने अपनी सिगरेट बुझाई और उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हुए। तू अपनी जिंदगी क्यों जी रहा है? तू इस दुनिया में पैदा क्यों हुआ? ना तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ना ही कोई तुझसे प्यार करता है। तू एक काम कर, इस होटल से नीचे कूद जा। तेरी जान की किसी को कोई परवाह नहीं है। तरुण इतना परेशान हो गए, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार कह रहा हो, नीचे कूद जा। तरुण छत की बाउंड्री तक पहुंचे। उन्होंने नीचे देखा तो सोचा, अगर मैं यहाँ से कूद जाऊं तो जिंदा बचूंगा या नहीं, या मेरे हाथ पैर टूटेंगे। वो बाउंड्री के पास पहुंचे। उन्हें नीचे एक छोटी सी गली दिखाई दी। दोस्तों, तरुण को एक बार फिर एहसास हुआ, मेरे पीछे कोई खड़ा है जिसकी हाइट मेरे से डबल है। इतना होते ही वो उल्टे कदम चलते हुए वापस सीढ़ी के पास पहुंचे। जब वो नीचे उतर रहे थे, उन्होंने पास वाले होटल में, जहां अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहां से एक औरत की चिल्लाने की आवाज सुनी। तरुण इतना ज्यादा डर चुके थे, उनका एक एक कदम उतरना मुश्किल हो गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके कोई पीछे खड़ा हुआ है, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। जैसे तैसे वो अपने रूम में पहुंचे। उन्होंने देखा उनके दोस्त रूम में आ चुके हैं। वहां दीपक गुस्से में बैठा था और 2 दोस्त और थे। उनसे तरुण ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस होटल में कुछ तो है। तरुण ने अपने दोस्तों से कहा, मेरे साथ छत पर चलो। दोस्तों, तरुण की हालत पसीने पसीने हो चुकी थी। उसके दोस्त भी उसे इस हालत में देखकर हैरान थे। तरुण ने अपने दोनों दोस्तों को छत पर लेकर वे पहुंचे, लेकिन छत पर पहुंचते ही सभी की हालत खराब हो गई। वहां का नजारा ही कुछ ऐसा था। जो 2 कुर्सियां उन्होंने छत पर देखी थी, उनकी पोजीशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। तरुण ने हकलाते हुए दोस्तों से कहा, मैंने इन कुर्सियों को कुछ देर पहले देखा था। ये अलग दिशा में थी, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में इनकी जगह कैसे बदल सकती है? वो अभी अपने दोस्तों को ये सब बता ही रहा था, तभी उनके बीच से एक साया इतनी तेजी से निकला, सभी की रूह कांप गई। उसे देखकर सभी दोस्त बुरी तरह डरे और चीखते हुए नीचे की तरफ भागे। नीचे जब वे अपने कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका दोस्त दीपक राइट साइड करवट लेकर बेड पर शांति से सो रहा है। अब ये तीनों दोस्त बुरी तरह से डरे हुए थे। माहौल को हल्का करने के लिए तरुण ने हिम्मत जुटाई और कहा,
छोड़ो यार, कुछ नहीं हुआ, शायद मन का वहम होगा। टेंशन दूर करने के लिए उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब इनकी ड्रिंक खत्म हुई तो उन्होंने सोने का सोचा। उस कमरे में 2 बेड थे, जिनमें से एक पर दीपक सो रहा था। तरुण ने साफ मना कर दिया, मैं दीपक के पास नहीं सो सकता, मैं दूसरे बेड पर सोता हूं। दोस्तों, सभी सोने चले जाते हैं। रात के करीब 3 बजे थे जब तरुण को किसी चीज के टूटने की आवाजें आने लगी। तरुण की अचानक आंख खुली तो उसने घबराकर अपने दोनों दोस्तों को उठाया। जब वे तीनों उठे तो उनके सामने जो नजारा था उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपक, जो गुस्सा होकर सो रहा था, वो अब जाग चुका था, लेकिन वो सामान्य नहीं था। वो चिकन की हड्डियों को अपने दांतों से कड़कड़ाते हुए तोड़कर खा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और हड्डियां चबाने का वो तरीका इतना डरावना था जैसे उसके शरीर के अंदर दीपक नहीं बल्कि कोई खौफनाक आत्मा आ गई हो। अचानक दीपक दीवार पर 8 निशान बनाने लगता है। एक एक कर 8 निशान बनाता है और पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हालत देखकर बाकी तीनों दोस्त बुरी तरह से डर चुके थे। जब वे दीपक की ओर देखते हैं तो उसका चेहरा और आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी बुरी रूह का साया सवार हो गया हो। डर के मारे तीनों दोस्त एक ही बिस्तर पर दुबक जाते हैं और कंबल ओढ़ लेते हैं। घबराहट में वे मोबाइल पर हनुमान चालीसा बजा देते हैं। कुछ देर बाद जब तरुण हिम्मत जुटाकर कंबल हटाते हैं तो देखते हैं दीपक भी उन्हीं के बिस्तर पर सोया हुआ है। जैसे तैसे वो खौफनाक रात गुजरी। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो सभी की आंखें लाल थी। रात को की गई भारी ड्रिंक का हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा था, लेकिन दीपक अब भी गहरी नींद में थे। तरुण ने अपने दोस्तों से कहा, दीपक को उठाओ और पूछो कि रात को उसने क्या किया है। जैसे ही एक दोस्त ने दीपक को उठाने की कोशिश की, उसके होश उड़ गए। दीपक की पीठ पर लाल रंग के गहरे निशान थे और निशानों के बीच में कुछ लिखा हुआ था। जब दीपक को जगाकर पूछा गया तो उसने जो बताया सभी सुनकर हैरान रह गए। दीपक ने कहा, दोस्तों मुझे कुछ भी याद नहीं है। रात को जब मैं तरुण से लड़कर अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो जैसे ही मैंने रूम में कदम रखा, किसी ने पीछे से मेरा सिर पकड़ा और जोर से दीवार में दे मारा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ याद नहीं है। तीनों दोस्त ये सुनकर सन्न रह गए। उनके मन में एक ही सवाल कौंध रहा था, अगर दीपक बेहोश था तो रात भर हमारे सामने बैठकर चिकन की हड्डियां चबाने वाला वो शख्स कौन था। उन्हें यकीन हो गया था इस होटल में कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है। वे तुरंत अपना सामान समेटते हैं और अपने साथ आई लड़कियों को भी चेकआउट करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, जब वे रिसेप्शन पर पहुंचे तो होटल स्टाफ का बर्ताव अजीब सा था। किसी ने उन्हें रोकने के लिए कोशिश नहीं की, यहां तक कहा जैसा वे चाहें जल्दी चले जाएं। होटल से बाहर निकलने पर आसपास के लोगों ने उन्हें असली सच्चाई बताई। जब इन्होंने उन लोगों से पूछा तो बताया, कुछ साल पहले पास की निर्माणाधीन होटल की दीवार अचानक गिर गई थी। उस दीवार के नीचे दबकर कई मासूम बच्चों की जान चली गई थी। तब से उस होटल का काम बंद हो गया और आसपास के होटलों में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो गई। दोस्तों, सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्होंने सारी आपबीती अपने साथ आई हुई लड़कियों को बताई। ये सभी अपने घर पहुंचे और अपने अपने घरों में पूजा पाठ और हवन पूजन करवाया। शुद्धिकरण के बाद ही उनके मन को शांति मिली और उस रात के खौफ से उन्हें मुक्ति मिली। तो दोस्तों, ये थी रायपुर के तरुण और उनके दोस्तों की भयानक आपबीती। अक्सर हम जिसे महज एक इत्तेफाक या नशे का वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो दरअसल किसी दूसरी दुनिया का बुलावा भी हो सकता है। सोचिए, जो शख्स आपके सामने बैठकर हड्डियां चबा रहा था, जिसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी, अगर वो दीपक नहीं था तो वो कौन था? और दीपक की पीठ पर वो लाल निशान किसके थे? तो ये थी आज की हमारी कहानी। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी है और आप चाहते हैं मैं अपनी आवाज में पूरी दुनिया के सामने पेश करूं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ऑडियो फॉर्मेट में भेजें। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। नमस्कार।